श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 90 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास हो, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर के और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर सप्तऋषिगण हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वे भवानी को सिर नवाकर प्रणाम किए और चल दिए। राजा हिमाचल के पास पहुंचते हैं। कहते हैं कि विश्वास से ही भाग्य के द्वार खुलते हैं। यह सिद्धांत हमें बतलाता है कि क्या आपने अनुभव किया है कि जब किसी महापुरुष का वचन हृदय को छू जाता है तो भीतर एक अनोखा विश्वास जाग जाता है। यही दिव्य क्षण इस दोहे में प्रकट हुआ है कि इसमें माता पार्वती जी जब मुनि के वचन सुने और उनमें प्रेम व विश्वास देखा तो उनका हृदय हर्ष से भर गया। माता पार्वती जी के अडिग विश्वास, अडिग संकल्प को देखकर मुनिवरों का हृदय प्रेम और विश्वास से भर गया और वे माता भवानी को प्रणाम करके प्रसन्न होकर के उनके पिता हिमाचल के पास पहुंचते हैं। कहते हैं कि मुनि का वचन अर्थात गुरु का मार्गदर्शन, प्रीति और विश्वास शिष्य का समर्पण है। हिमाचल राजा स्थिरता और ऊंचा लक्ष्य के प्रतीक है। कहते हैं कि जब हमें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है और हम उस पर विश्वास करते हैं तो मन में हर्ष उत्पन्न होता है, संशय दुख देता है और विश्वास शक्ति देता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। गुरु वचन हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। गुरु के सिद्धांत को जो अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन धन्य बन जाता है। सही मार्गदर्शन जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे माता पार्वती जी का विश्वास ही उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति की ओर ले जाता है। कहते हैं कि जब हम सब लोग के जीवन में यह समझने की आवश्यकता है कि आज हम सलाह तो सुनते हैं पर विश्वास नहीं करते। हम ज्ञान तो पढ़ते हैं पर उसे अपनाते नहीं। यदि जीवन में लक्ष्य स्पष्ट हो और सद्गुरु का वचन पर विश्वास हो और अहंकार मन में न हो तो सफलता निश्चित ही मिलती है। इसलिए जब मन में विश्वास जगता है, जब गुरु का वचन पर प्रेम और विश्वास होता है, जब हम विनम्र होकर के आगे बढ़ते हैं तब जीवन हिमालय की तरह ऊंचाइयों को छू लेता है। इस सिद्धांत को हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। यह रामचरितमानस की यह सुंदर चौपाई हमारे जीवन को अद्भुत शक्तियों से सराबोर करती है। जो व्यक्ति रामचरितमानस के सिद्धांत को, इन चौपाई और दोहों को पढ़ता है उसका जीवन धन्य बन जाता है और तब धन्य बनता है जब वो उसके भावार्थ को वास्तविक रूप में समझने का प्रयास करता है। केवल चौपाई रट जाने से किसी का कल्याण नहीं होना है। केवल प्रवचन सुनने से किसी का कल्याण नहीं होना है। कल्याण तो तब होगा जब वह प्रवचन के भाव को, उन सिद्धांतों को जो रामचरितमानस के चौपाई, दोहा और छंद में समाहित है, उसे अपने जीवन में जो धारण करेगा उसका जीवन धन्य बन जाएगा। आज इतना ही, कल अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की, जय श्री राम।